बुआ का ये थॉट प्रोसेस था कि हमारे घर की बेटियां ऐसे फिल्मों में काम नहीं करती, ये क्या, ये कोई करियर नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। इसके अंदर ना सबसे पहले माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक अ पर्सन हु इज सो वेल डूइंग इन देयर लाइफ, वेल टू डू इन देयर लाइफ, एक्टर ऑफ दैट स्टैचर एंड इज टॉकिंग कि अरे ये तो डांसर है, दे थिंक they are easy. Why? Because they are below us. There's one more song where I am very prominently seen behind Salman Khan is Savariya Re Savariya Le Gayi Dil Tu Savariya. Me and Master Ji कोई song का हमें कोई रिहर्सल कर रहे हैं और वो YouTube पे किसी ने डाला हुआ है, बोले मेकिंग लव मेकिंग, आई डोंट नो व्हाट। वो मस्ती बहुत करते थे, मतलब चलते फिरते ऐसे कमेंट्स ऐसे ही फेंक देते थे। कभी कभी ऐसे भी होता था कि कोई लड़की वुड नॉट लाइक इट। आई हैव हैड इंस्टेंसेस इन डोंबिवली वेयर आई एम जस्ट वॉकिंग ऑन द फुटपाथ एंड अ पर्सन वॉकड पास्ट मी एंड ही इज लिटरली टच्ड मी वेरी बैडली। चौड़ में आओ ना, खुले में, तुम भीड़ के आड़ में क्यों आते हो? हाय डेजी, क्या हाल है आपके? हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू? बहुत सुंदर यार। अब मुझे ये बताओ कि एक जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है डोंबिवली, वहाँ के मिल वर्कर की लड़की एक एक्ट्रेस बन सकती है, ये सपना कभी देखा था आपने? नहीं, सपना कुछ और था बनने का, बट डेस्टिनी का अपना प्लान था। एक चीज जो हमने ऐसी टाइम पास के हिसाब से चालू करी थी, विच इज मिस डोंबिवली कॉन्टेस्ट। 10th के बाद ऐसे ही टाइम पास के लिए हमने पार्ट ले लिया एंड देन आई गॉट awarded as one of the titles, and जो हमारे शो के कोरियोग्राफर थे उनके कुछ कनेक्शंस थे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, एंड देन ही वन फाइन डे, और तभी लैंडलाइन हुआ करती थी, सो ही कॉल्ड एंड देन ही इज लाइक वैसे भी अभी वेकेशंस चल रहे हैं, माई मॉम से दैट आपकी यू हैव 2 daughters and I have got a shoot where they want certain girls, and then my mom just looked at me and my sister was quiet. I was like, yay, let's go. So then we were literally in this entertainment setup जहाँ फिल्मिस्तान में सलमान सर का एक गाना चल रहा था कोई मूवी का, एंड उसके अंदर आई वॉज वन ऑफ द क्राउड्स। आई वॉज वेरी हैप्पी लाइक। तो एक छोटी बच्ची जब सेट पे जाती है तब वो क्या क्या चीजें देख रही है? क्या उसे ये दिख रहा था कि कितने यहाँ पर मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, कितनी डिस्पैरिटी होगी? ऑनेस्टली मैं ऐसी थी, मेरे को खाली सलमान खान दिख रहे थे और कुछ नहीं। हाँ, बट हाँ, बहुत सारे मर्द औरतें सब थे। औरतें भी थी? हाँ, ऑफ कोर्स। बट दीज वर आर्टिस्ट जो काम मतलब अंदर होने वाली थी फ्रेम में, तो आपको ऐसा डिस्पैरिटी कभी नहीं लगा सेट पे? वेल, फॉर्चुनेटली मुझे जो हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने मुझे एग्जैक्टली दूल्हा और दुल्हन के बीच में खड़ा कर दिया था। आप फोकस में थी, तो आपके साथ मतलब ऐसा आप अपना ड्रीम देख ही रही हैं और वहाँ पर फोकस में नहीं, तो वो क्योंकि एज ऐसा एंथो कटलेट, तो वो पहला जिंदगी का पहला शूट एक्सपीरियंस कर रही थी, तो मुझे मजा आ रहा था, बट जैसे जैसे समझ में आया इसलिए मुझे दूर रखो, मुझे फ्रेम के बाहर रखो, आई एम वेरी हैप्पी। बट फिर बहन के साथ क्या बात हो रही थी, क्या एक्साइटमेंट थी? So my sister only came for 1 day and it was a 3-day shoot, I guess. My sister has a lot of influence of my बुआ. ठीक है। Okay, like वो बचपन से पली बड़ी मेरी बुआ के साथ ही है, so बुआ का ये थॉट प्रोसेस था कि हमारे घर की बेटियां ऐसे फिल्मों में काम नहीं करती, ये क्या, ये कोई करियर नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। सो माई सिस्टर वॉज लाइक, आई डोंट वांट टू कम, एंड माई मॉम लुक्ड एट मी, आई सेड आई एम तो रेडी, आई एम तो गोइंग। क्यों ऐसा बोली होंगी बुआ? और क्या आज आप एज अ रिलेटिव अपनी किसी घर की लड़की को अप्रिशिएट करेंगी कि मना करेंगी फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने में? I would appreciate, I would encourage the person to go and explore, honestly, क्योंकि एक चीज़ जो मैंने सीखी है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, इसके आप इतने वेरियस टाइप के लोगों से मिलते हो, आपको बहुत वाइज बनाता है एज अ पर्सन। बैकग्राउंड डांसर्स के साथ एक परसेप्शन आती है लोगों की, और वो प्रॉब्लमेटिक है। आज तक वो होता है कि आपको लगता है, एंड कभी आपके टाइम पे आपने कभी सुना ऐसा? आई थिंक पहले ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत हुआ करता था, एंड बिहाइंड द डोर शायद आज भी होता है। क्या टाइप की बातें सुनने मिलती थी? ओके, तो इसके अंदर ना सबसे पहले माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट। बतला दीजिए। तो जैसे अगर कहीं से ऐसा पता चला, लाइक अ पर्सन हु इज सो वेल डूइंग इन देयर लाइफ, हु इज एक्टर ऑफ दैट स्टैचर एंड इज टॉकिंग कि अरे ये तो डांसर है, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज मी बीइंग सो स्मॉल इज अफेक्टिंग योर लाइफ। समहाउ डांसर्स आर प्रोमिस्कुअस और इजी वाली बात भी तो थी। ये स्टेटस ड्रिवन वाली बात है।
Now this is, if I'm not saying this, I am very proud of which community that I've come from. If this is how these people see, Actors, a lead, HOD. yeah, they think they are easy. Why? Because they are below us. But that's not the case. Yeah. If your bank balance determines how easy you are, world would have been a different story altogether. स्पीकिंग ऑफ गणेश मास्टर, वो कितने हेल्पिंग हैंड थे, वो कितना ट्रेन कर रहे थे, वो आपको कितना बतला रहे थे कि ये दुनिया है, इसको ऐसे बैटल करने का, अपार्ट फ्रॉम द क्राफ्ट दैट ही वाज टीचिंग यू? So there's one thing that I learned from him. अगर आप देखोगे कि मास्टर जी के सब गानों में डांसर्स बहुत सारे हैं, एंड द डांसर्स who've not been getting work for the longest. मास्टर जी खाली एक चीज कहते थे, और जो यंग डांसर्स थे वो बोलते थे अरे नहीं हम नहीं आ रहे, मास्टर जी का पेमेंट बहुत कम होता है. पेमेंट इसलिए कम होता था क्योंकि वो 50 की जगह 500 को नचाते थे. वो 50 की जगह 500 का राशन पानी का सोचते थे. वो बहुत लोगों ने फैक्ट इग्नोर किया या समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम वहाँ बैठते थे, जो उनके जो मैनेजर थे वो जब पेमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, दिस वाज द ओनली फैक्टर. बट डांस भी एक वो जगह है ना डेजी जहां पर ग्रे एरियाज बड़े एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आप कई बार जस्ट एज टू हीरो हीरोइन को कई बार मास्टर और आपकी असिस्टेंट एम्यूलेट करके दिखाएंगे जैसे कुछ. तो वो ग्रे एरिया में हाउ डू यू ओन योर बॉडी एंड हाउ डू यू से नो, और हाउ यू कंफर्टेबल और डिसाइडिंग व्हाट इज गुड फॉर यू और नॉट? फॉर्चुनेटली मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ. टचवुड, जब मैं स्टेप्स कोई एक्टर के साथ करती थी तभी भी मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि मे बी आई लक्ड आउट विद वर्किंग ऑल दोज पीपल हु आर थरो प्रोफेशनल्स. उनको पता है कि ये काम है और आपको टच समझ में आ जाता है, इंटेंशंस उसी में समझ आ जाता है. देखिए क्या होता है ना कि कई सालों बाद हम 2025 में बैठे हैं, रेडिट पे थ्रेड चलता है, वहां पर कोई क्लिप बजाएंगे लोग और उस पे नीचे अपने कमेंट्स लिखेंगे या जो भी उनको लिखना है वो लिखेंगे. No, there's a video, sorry to cut you there. Yeah. But there's a video of me and मास्टर जी कोई सॉन्ग का हमें कोई रिहर्सल कर रहे हैं और वो YouTube पे किसी ने डाला हुआ है, बोले मेकिंग लव मेकिंग, आई डोंट नो व्हाट, क्या टाइटल डाला है उसके अंदर. क्या है इसके अंदर, मैं गोल घूम रही हूँ खाली, कुछ भी तो नहीं हो रहा है इसके अंदर. बट completely depends on how corrupt and dirty your mind is. Yeah. To finish the thread about the dancing bit, Ganesh Master की allegations during Me Too also wouldn't have helped ना, because you worked so closely with him. And generally मुझे ये लगता था कि इंडस्ट्री में किसी के ऊपर भी allegations लगी हैं तो उनके इर्द गिर्द काम करने वालों को एक आइडिया तो रहता था. हाँ, no, that way he was nice to everybody. It's just that वो मस्ती बहुत करते थे, मतलब चलते फिरते ऐसे comments ऐसे फेंक देते थे. तो कभी कभी ऐसे भी होता था कि कोई लड़की would not like it. Yeah. It's like why the hell do you have to talk about I'm dancing? So like ऐसे चलते चलते अरे मस्त लग रही है आज. So that was just a thing कि मैं ऐसे ही बोल दिया, but you never know कि सामने वाली लड़की ने क्या हिसाब से वो सोचा होगा. तो that can be a possibility. But मुंबई कितना सेफ है एक लड़की के लिए शहर? कभी सेफ रहने के ऊपर मजबूर हुआ क्या? कभी कोई untoward incident? I have had instances in Dombivli where I'm just walking on the footpath and a person walked past me and he's literally touched me very badly and gone. And by the time I've turned, क्योंकि इतना crowded area था, मैं समझ ही नहीं पाई था कौन. वो एक चीज. दूसरी चीज मेरे साथ जयपुर में हुई थी. हम लोग कोई गाने का शूट कर रहे थे एंड वी वर शूटिंग इन सम हवेली वहाँ पे, और वो बहुत फेमस हवेली है, वो टूरिस्ट स्पॉट है. बट अंदर जाने का और बाहर आने का रास्ता वो एक ही है, वो बड़ा गेट उसका. ठीक है. अब आई थिंक 500 का क्राउड था और 200 के डांसर्स थे. उतने गेट से जब पैकअप बोला, एवरीबडी रश्ड, यू नो, एंड आई जस्ट रियलाइज्ड समवन टच्ड मी ऑन माय बैक. मैंने आओ देखा ना ताओ, मैं पीछे मुड़ के सबको चमाड़ बजाना शुरू कर दिया. आपने बड़े सारों को दर्द दिया? हाँ, मैंने मार दिया. जो मेरे नजर में आया मैंने मारा, बिकॉज मुझे गुस्सा आ गया था. बाहर निकल के किसी 9 लोगों ने ये नहीं बोला कि यार हमें फ्री में आपने जड़ दिया? नहीं. तो वहां पे क्या हुआ, फिर बाद में एक कोई वहां का लोकल था, बोले हम तेरे को दिखाएंगे. मैंने जा दिखा. सो द रीजन व्हाई आई हैड टू बजा हुआ चमाट is because the person was not talking right and I could see that he was talking to me in a bad manner because I was a girl. Yes, that was the problem. हाँ जी. चौड़ में आओ ना, खुले में. तुम भीड़ के आड़ में क्यों आते हो? तुम अकेले आओ, सामने आओ, शक्ल दिखाओ, फिर करके दिखाओ. यार बट एक लड़की के मनोबल की धज्जियां उड़ा देता है ऐसा इंसिडेंट, क्योंकि वो कितने भी साल की हो जाए उनको ये इंसिडेंट क्रिस्टल क्लियर याद है. Of course. यार मम्मी की बात करते हैं, क्योंकि बचपन में माँ की बात ना करे ऐसा नहीं हो सकता. तो मम्मी
खुद होम मेकर थी, वो कैसे आपको अपने एम्बिशंस के बारे में बताती थी और उनके क्या ड्रीम्स रहे, उनके बारे में कभी आपने बात की उनसे? I think the only thing that my mom really loved then also was to travel. Like for her, travel is the ultimate thing. And today it is very difficult to catch hold of my mom. Like every 4 days she's gayab. वाह यार, मस्त है. इन द मिडिल ऑल्सो वॉज द डिमाइस ऑफ योर फादर, तो वो कितना आपको पावरफुल बना रहा था, कितनी स्ट्रेंथ So दे my रहा था? dad passed away in 2007. जी. अच्छा, वो काफी लेट हुआ फिर, नॉट नहीं इन नहीं दिस पर टाइम. मतलब मेरी भद्रा मूवी हुई है 2009 में. हाँ, तो ये उसी टाइम पे हो रहा है ना ये Yeah. सब. तो वो कितनी आपको स्ट्रेंथ दे रहा था या आपको कितना डिस्ट्रॉय कर रहा था? क्या रेंज ऑफ इमोशंस रहे उस समय? Any mishap in my life has only given me that push to move forward with more strength. मतलब जब मेरा 2005 में एक्सीडेंट हुआ था, मुझे लाइक इट वाज बैड, इट वाज वेरी बैड, इट वाज स्प्लिट ओपन, मेरा ये माथा खुल चुका था पूरी तरह से. जितने लोगों को मेकअप के कारण इनका स्कार नहीं दिख रहा है, एंड ग्रेट कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो ड्यूटी पे रहे होंगे. Yes. No. उनके- So it's been treated 3 times, and my accident happened in Mettapalam, which is a very small village near Ooty. तो मतलब there was no way, and the flight people were like हाथ उठा लिए थे कि जब तक ये stitches नहीं होते तब तक we will not allow you to fly in our aircraft. क्योंकि प्रेशर की वजह से खुलने के चांसेस. Exactly. So I had no other choice but to get the stitches done in that small village, which was like a goni. उन्होंने लिटरली गोनी सिया था. आई केम बैक टू मुंबई, आई वेंट एंड मेट दिस अमेजिंग डॉक्टर, डॉक्टर पांड्या, हु इज ऑल्सो ट्रीटेड सेफ. अरे वाह. उनका जब एक्सीडेंट हुआ था. सो ये इतना क्लियर हुआ है उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने 2 बार इसे ट्रीट किया. ये बिल्कुल भी नहीं दिखता अगर पहला हाथ उनका लगता तो. एम्बेसडर में थी इसलिए भी बच गई लगता है. हाँ शायद. वो गाड़ी नहीं बनती थी, वो ट्रक बनता था. इट वाज अ वेरी बैड एक्सीडेंट. आई सर्वाइव्ड, इट्स अ बिग थिंग. डिड यू फ्लिप? No, I just went and banged my head on the front का headrest का rod. That's why it went. My eye got saved. Were you not worried कि भाई एक्सीडेंट हुआ है तो, and because you're of the age कि यार boys and how they look at me वाला thought नहीं आया कभी? ना वो तो नहीं आया कभी. I'm like I have always been away from that. I don't know why. क्यों ऐसा? पता नहीं. मतलब कभी वो fascination रहा ही नहीं मेरे लिए. सबसे बड़ा हाई लाइफ में काम है. नहीं, बट बॉयफ्रेंड रहे होंगे कभी ना कभी. मेरे लाइफ में अभी तक के खाली 2 बॉयफ्रेंड रहे. क्या? तो क्यों ऐसा कर रहे हो आप? ऐसा क्यों ऐसा? बस 2 में मैंने जिंदगी जी ली. थैंक यू सो मच. बहुत लंबे रिलेशनशिप से. Yeah, it was 7 and 8 years. और हार्ट ब्रेक बहुत जोर का था? Well, I was the one who walked out, so So not as much of heartbreak. no, because I stick through all the, I don't know whether I can use this word, the entire bullshit in a relationship. तो पहले वाले में तो I think मैंने शादी का इतना सोचा नहीं था पहले 4 साल तक. 4th year के बाद मैंने सोचा कि I want to get married, but then there were a lot of complications which came into consideration, तो वो नहीं हुआ. And then 5th year he wanted to get married and I was like अभी नहीं, now let's focus on career. तो वो हुआ. And then by 7th year I just realized that I am pushing myself in this relationship because I don't think I am happy. मतलब I was of that thought के, और मैं आज भी हूँ, that maybe this was meant to be. Maybe at that point of time I did not value myself that enough to walk out of a toxic relationship. क्यों नहीं कर पाते हम लोग वॉकआउट टॉक्सिक रिलेशनशिप से? मेरे को यही तो समझना है. So in my work, क्या बोलते हैं, setting, if I am going somewhere, okay, and I am meeting, and this is I am talking about later वाला, first नहीं. first तो बहुत क्लीन, मतलब हाँ ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, टाटा बाय बाय गुड नाइट. जब अब उसके बाद ऐसा था कि why do you have to go there? Because I have to go there, because it is my workplace, because I have to. So हाँ, but if you are going there, there will be men ना. Best part or worst part, I don't know how, जिसको जो समझ में आए. He also belong to the same industry. वही मैंने बोला ना कि जब आपकी बहन वाली बात हो रही थी कि ये बड़ा होता ही है ना, लड़की लोगों को घुसने नहीं देते इंडस्ट्री में बिकॉज देयर इज अ सर्टेन परसेप्शन हाँ कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है या वैसी है. जो अंदर से आके देखे तो आपको पता चलेगा कि भाई आपके हाथ में भी होता है कंट्रोल. And what really puts me off at times is like where एक इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ where he and me, we both are in a public setting and it's a party, like full on party चल रही है, day party है, night नहीं. तो we're just standing at a corner of the dancing floor where I'm not dancing, I'm just grooving. So someone from the back, now if it's a filmy party, obviously तुम 100 में से 80 लोगों को तो जानते ही रहोगे ना, colleagues तो रहेंगे.
अक्वेंटेंसेस तो रहेंगे, तो अगर पीछे से कोई आता है और ऐसे हाथ पकड़ के खाली ऐसे बोलता है कि चल डांस करते हैं, यू कांट गेट मैड एट दैट. नहीं मतलब आप इट्स वेरी नॉर्मल. भी तो फन लविंग हो सकते हैं, आपको मजा भी आ रहा है ना यार कि इतने No, हक से because भाई ने if बोला today, चल. if today I've had an interview with you, right, and tomorrow if I meet you at some party, I was like, चलना यार डांस करते हैं. So that doesn't mean that I am giving you line or I'm I'm trying to supposed do to take that. this as a hint. हाँ, right. My guy can't be telling this to me. हाँ, क्योंकि तूने उसको अलाउ किया हाथ पकड़ने के लिए. अरे भाई पीछे से आके पकड़ा, मेरी आंखें उधर नहीं है, आंखें इधर है. The same thing happened to him. He started saying कि अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. तो अच्छा, मेरे कोई टाइम पे उनको लड़की हाथ अंडरस्टैंडिंग पकड़ क्या के लेके गई मतलब? तो? खाना बनाने गई थी, किधर गई थी मेरे टाइम अंडरस्टैंडिंग गायब सवाल थी. यार डेजी, आप ये बताओ ना, आप जो हम फिल्मी वाला लाइन है, शायद आप 3 महिलाएं ग्रो अप कर रही होंगी एक टाइम पे, वो भी तो सुनने मिला होगा इनफ, बिकॉज देन सडनली योर होल फैमिली फॉर द वर्ल्ड इज सीमिंगली somebody who may be looking So for. now that is a great question, because after my dad passed away, every person who walked into my life thought that they were the man of my family. And the contrary is also my sister's side, where her husband thought that he is the only man of my family who will take the calls, who will make all the shots and all. And I'm sitting there, I'm like, I am the man of my family, not you. आपको शादी के लिए बोला नहीं किसी ने, लोगों ने? So my bade papa unfortunately just passed away. My mom was after my life. Like my mom, my sister, everybody. शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले. My बड़े पापा is like independent है लड़की. Well settled है खुद से. Settle के और कितनी settle होगी ये? लड़का आने से settle हो जाएगी क्या? So it was my बड़े पापा who shut my mom and my sister and everybody. So nobody dares talk now. And now today my mom is only say करती है तो करे, ना करती है तो क्या करे, नहीं करे, कोई प्रॉब्लम नहीं. आपको क्या लगता है, आपको करनी है नहीं करनी है वाली आपको सवाल आता है? जो हिसाब से मैं रिश्ते देख रही हूँ ना आजकल, मुझे नहीं करनी ऑनेस्टली. वो तो लेकिन लड़की लोग कई अपना स्टांस ले रही हैं और वो कई सारे मेल ईगोस को जम नहीं रहा ना, वो भी तो हो सकता है. It is also becoming very difficult for, maybe I have come across such men who cannot handle strong women. Yeah. That is there. There's also a lot of insecurities behind, because lately anybody whom I have met is super insecure about everything. तो अब क्या ही करूँ मैंने मेरा वैसे बना कर रखा हुआ है. I am so secured in my life that I don't need a man to complete me financially, because I am well to do. पहले के ज़माने में सेटल होना वही था. हाँ. कि शादी कर लो, सेटल हो जाएगी, टेंशन नहीं रहेगा, बच्चे हो जाएंगे, ये हो जाएगा. पर अब तो वो नहीं है ना. बट क्या एक महिला का पर्पस बच्चे करना है? अभी नहीं है, पहले था. हाँ. Well, हमारी मेट्रो सिटीज़ में women have evolved definitely, but small towns में अभी भी यही प्रॉब्लम है. आईवीएफ वगैरह का कभी नहीं सोचा आपने? अभी तक तो नहीं सोचा, but I have my eggs frozen. So. Oh, you did freeze them? Yes. तो टेक्निकली एग फ्रीजिंग का प्रोसेस आपने करके बैठी. हाँ. उससे पहले क्या थॉट गया था कि भाई ये करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, कितना पैसा जाता है अपकीप में? So I wasn't prepared to do that, but a very good friend of mine did suggest me. And like, कर ले, फ्यूचर का नहीं पता क्या नहीं, पर कर ले. What if in future you want to have kids, or like even though if you don't plan to get married and you want to have kids, or maybe you want to have your legacy, grow. There's no harm. करेक्ट. फ्रीज करके रख लो. यार आप तेरे नाम के पीछे भी दिख जाती हो, लोग कई बार स्क्रीनशॉट शेयर करते रहते हैं हर थोड़े टाइम में. That is लगन लगीन. Yes. But there's one more song where I am very prominently seen behind Salman Khan is Savariya Re O Sada song. तो ये तभी आपकी कोई बात हुई थी उनसे? नहीं. हैं? हीरो आते हैं, वो डांस करते हुए चले जाते हैं. हाँ, बस. बट आप एडमायर की होंगी कि भाई दूर से. हाँ. जब जय हो के टाइम पे मिली तब बोली नहीं कि मैं वो नहीं? पर मैंने उसके पहले, पर then I did a lot many songs with him as an assistant, so वो ice break already हो चुका था. कैसे सलमान भाई मेल फेमिनिस्ट हैं? इज ही वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ वुमेन ऑन सेट? ही इज वेरी केयरिंग, वेरी. कैसे, क्या वो करते हैं जो और मर्द सीख सकते हैं कि भाई ये करने से आप एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं औरतों के लिए? डोंट शो women as show pieces in your projects. That is one thing that he does for sure. And for him, लड़की को जितना ढकोगे उतनी ही ज़्यादा सुंदर दिखेगी. I remember जब हम जय हो के टाइम पे शूट कर रहे थे, we were shooting in हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी, and there was one outfit where I was supposed to wear, तुमको तो आना, वो वाले गाने हैं. तो वो सुबह का एक सीन है जहाँ पे मैं उठती हूँ और मेरा ड्रेस थोड़ा वियर्ड लगा उनको, तो उन्होंने कहा इसको कंबल उड़ाओ.
तो मैं कंबल ओढ़ के वो न्यूज़पेपर उठाती हूँ, इफ पीपल कैन सी दैट. जितने लोग फैन हैं. या सो वो कंबल उठाने वाला जो आइडिया था उनका था. अच्छा जी. क्योंकि मुझे उनके हिसाब से वो नाइट ड्रेस कुछ ज्यादा ही शॉर्ट था. सो इट्स लाइक कंबल उठाओ. यार ये बताओ कि जब बॉडीगार्ड को मना की थी तब कितना कॉन्फिडेंस आया था, और फिर कितना मतलब बाद में रेट्रोस्पेक्ट में यू फेल्ट कि ये नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था? वो जब मैंने मना किया था सलमान सर को बॉडीगार्ड के लिए, तो मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट था दैट द कैरेक्टर दैट वाज ऑफर्ड टू मी हैड गॉट नथिंग फॉर मी टू शोकेस. Considering that I come from the dancing field, okay, as that character also had nothing to, मतलब मैं अपना प्रोग्रेस दिखाऊं का, तो इसलिए मैंने मना करा था. एंड रेट्रोस्पेक्ट में अगर मैं देखूँ तो हाँ, मैंने कई बार सोचा था कि शिट यार, सलमान सर को मना कर दिया, मैं अभी उनके बैड बुक्स में आ गई, मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं, ये वो. एंड देन आई लाइफ वेंट अहेड. टीवी जैसे खतरों के खिलाड़ी के बाद लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ क्या? A lot of people told me that we saw a different Daisy who could speak, who could stand up, and who could also stay quiet in unnecessary arguments. And I was also somebody who was very calm and composed even while doing my stunts. I was not that hyperactive all the time. And maybe because that is me. और जब बोलना था तब मैंने बोला. कभी आपने ये महसूस किया कि डायरेक्शन जेंडर स्पेसिफिक होता था कि लाइक मर्दों को जब डायरेक्शन मिल रहा है तो बहुत बैक स्टोरी एंड सब टेक्स्ट बताया जा रहा है, बट महिलाओं को आना है, मार्क हिट करना है, 4 एक्सप्रेशन देने जाना है, ऐसे वाला डायरेक्शन होते हुए देखा आपके साथ? नहीं, कभी भी नहीं. I think what you are trying to say वो generally शायद down south ज़्यादा होता है. If there's an actor who's going to work in their projects who is not quite versed with their language, तो वो हो सकता है. जैसे जब मैंने कन्नड़ा फिल्म करी थी, मुझे बोला गया था you have to be happy, my you have to be sad here, my you have to cry, my you very happy here. So that way तभी initially हुआ था, पर वो वहाँ पर हुआ था, यहाँ पर नहीं. यार साउथ की बात करें ना, डेजी तो हमारे शो पे आई थी एक महिला, वो बोल के गई है कि कैसे साउथ इंडियन इंडस्ट्री की नेवल ऑब्सेशन एंड ब्रेस्ट ऑब्सेशन बहुत अभी तक गई नहीं है, वो अभी भी वहाँ पर एग्जिस्ट करता है. ओके, ब्रेस्ट का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है. नेवल आई विल अग्री, क्योंकि कन्नड़ा के अंदर जब मैं मूवी कर रही थी एंड जब मैं वहाँ पे, जब मैं रूम में थी, ऑफ कोर्स आफ्टर और ऑन माय ऑफ डेज, तो जब मैं टीवी लगाती तो वहाँ पे जब उनका चैनल स्टार्ट करती थी, तो ऑल द सॉन्ग्स दैट आई सॉ, मतलब एक पर्टिकुलर एक्टर है वहाँ पे या है शायद अभी भी, उनके सारी हीरोइन के नेवल के ऊपर या तो फ्रूट सैलड बन रहा होता था या वेजिटेबल सैलड बन रहा होता था, लाइक क्लोजअप शॉट, या तो बर्फ गिर रहा है उसके ऊपर या पानी गिर रहा है. With age does things like societal beauty standards क्योंकि इतने obscure हो गए हैं, जैसे हम अपूर्वा मखीजा से मिले थे, वो तो बोलती हैं उनको लाफ लाइन्स एट 23 भी बॉदर करती हैं, बट जनरली these standards, getting stuff done to yourself to help look a certain age, वो सब आपके दिमाग में प्ले करता है क्या? I am of that belief that yes, there are things that can be medically done to reverse your age, but I don't really believe in injecting. I don't like that. I prefer starting skincare little early in your age, then delay करके बाद में आप inject करना शुरू करें. और जनरली मेनोपॉज वगैरह की टेंशन आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं. I'll be the most happiest person. Why? और हर महीने का झंझट खत्म. Do you have a difficult cycle? No, not at all. Touch wood. Touch wood. यार ये बताओ, इतना अर्ली एज से पैसे कमा रही थी आप, तो फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी रखी, कहाँ से रखी, कैसे कैसे, मतलब बिगेस्ट पे चेक द फर्स्ट टाइम यू गॉट, यू वर लाइक ओ माय गॉड व्हाट डू आई डू विद दिस मनी, वो याद है क्या? My biggest paycheck was 5,000 rupees. What? When? When I actually understood money. So when I became a dancer, और हम लोग ने शो किया था New Year's का for 2000 New Year's of 2000 year year 2000, and वो शो का हम सबको 5,000 का चेक मिला था. And what I did, I looked at 5,000 check and then I gave it to my dad. So and he's like, तू ही रख. ऐसे नहीं, मैं देखने दे रही हूँ, अब बैंक में जाके डाल देना. देखने दे रही थी, अच्छा सही बात है, अब जाके डाल देना बैंक में. So yeah, that really made me happy कि yeah, finally I started. इन्वेस्ट करती हो? Since it's my mom, all the finances are done, managed by mom, so it's real estate and gold. No stocks or mutual funds? वो भी है. वो भी है.
तो डाइवर्सिफाई करके रखा है आपने। यार फेमिनिज्म आपके लिए क्या है? First of all, to speak up for yourself. That is very important. The real feminism is sticking to the facts, stating the truth, and understanding the situation. सबसे पहले लोगों को ये बता दें कि जो मेरा बर्निंग सवाल है कि आप किधर हैं, कहाँ हो, कब दिखने वाली हो, किस में दिखने वाली हो, ये पता लगा के रखना है। मैं दिखते रहती हूँ, थोड़ी बार मैं ऐसे आते रहती हूँ। Like, किधर पे? I've just done a song. I did a song in Bhojpuri, which is Oh. completely off. लोगों ने सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी. But I just feel that it's always good to explore different languages, and you cannot really play with whatever destiny is planned for you. थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको हमसे बात करके? बहुत अच्छा लगा. आपको कैसा लगा? मजा आया रे, गुड फन। ये देखिए, आप लोगों को पता है क्या करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो। अगर आप इंस्टाग्राम की रील्स पे देख रहे थे तो फॉलो करना ना भूलना। हम लोग कोशिश करते हैं कुछ ऐसी बातें करने की जो सभी को बेहतर इंसान बनाए। दिस इज मी सिद्धार्थ आलम साइनिंग ऑफ। बाय।